बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इंसान को हर जगह अलर्ट रहना चाहिए, और ये क्यों? आइए जानते हैं इस कहानी के ज़रिए जो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और खौफनाक कहानी है। इससे पहले नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ये वाक़या मेरे दोस्त अरमान और मेरे साथ पेश आया। हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के थे। हम दोनों पढ़ाई में होशियार थे और किसी अच्छे और बड़े कॉलेज में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन हमारे माँ बाप की इतनी माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो हमें बड़े कॉलेज में पढ़वा सकें। ये कहानी है उन दिनों की जब मैं अपने दोस्त अरमान के साथ इम्तहान देने लखनऊ गया था। मैं आज भी उस वाक़ये को भूल नहीं पाया, क्योंकि वो एक खौफनाक सबक की तरह आज भी मेरे जहन में दबी हुई है। बात दरअसल यूँ हुई थी कि लखनऊ जाने के लिए हम लोग बस में बैठ चुके थे। मैं और अरमान साथ में दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे। बाहर काफ़ी गर्मी थी, पर बस में चल रही एसी की वजह से हम लोगों को कुछ आराम ज़रूर मिल रहा था। सफ़र काफ़ी लंबा था और लॉन्ग ट्रिप एंजॉय करने की वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे। हम लोगों ने अपने साथ ज़रूरत की खाने पीने की सामान ले ही लिए थे। बस निकल चुकी थी और चलते चलते तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक ढाबे पर रुकी। मैं और अरमान दोनों नीचे उतरे। सोचा ढाबे पर जाकर थोड़ा नाश्ता पानी कर लें। अरमान से पूछा तो उसने कहा ठीक है चलो, और हम लोग ढाबे के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। बाहर काफ़ी तेज़ गर्मी थी। चिलचिलाती धूप बाहर रास्ते पर चक्कर काटती गोल हवा उठ रही थी। मैं रह रहकर उसी को देख रहा था। कभी वह रुक जाती तो कभी फिर से शुरू हो जाती। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर उस पर से अपना ध्यान हटा दिया। फिर खाना खाकर हम लोग बस में बैठने के लिए जा ही रहे थे कि मेरा रुमाल वहीं रास्ते में गिर गया, और मैं फ़ौरन नीचे झुककर रुमाल को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं कहाँ से एक बुढ़िया मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और अचानक से एकदम मैं चौंक गया। फिर मैंने उस बुढ़िया से पूछा क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? पर वो बुढ़िया कुछ नहीं बोली और अपनी पोटली से एक पुड़िया निकाली और मुझे देने लगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। फिर मेरे देखते ही देखते वो बुढ़िया अचानक उस पुड़िया को हवा में फेंक देती है। पुड़िया में से सफ़ेद सा कुछ उड़ा और मेरी नाक तक पहुंचा तो मुझे अचानक छींक आ गई। मैंने गुस्से में उससे कहा तुम ये क्या चाहिए बोलो, और कहते हुए मैंने एक 5 का सिक्का निकालकर वहाँ से उसे देते हुए चल दिया, और हम लोग आकर बस में बैठ गए। बस अब खुल गई थी और जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि वह बुढ़िया अभी तक वहीं खड़ी है और मेरे ओर देख रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा इस अनजान बुढ़िया के लिए मुझे क्या सोचना है, और फिर मैंने अपना सर खिड़की से अंदर कर लिया। बस उस ढाबे से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तकरीबन 2-3 घंटे चलने के बाद बस फिर एक ढाबे पर जाकर रुकी, लेकिन अब रात हो चुकी थी। रात के 9 बज रहे थे। हम लोग फिर बस से नीचे उतरे और हाथ मुंह धोने के बाद एक चापाकल के पास गए। वो चापाकल ढाबे से कुछ मीटर की दूरी पर था, लगभग 100 मीटर की दूरी रही होगी। हम दोनों हाथ मुंह धो ही रहे थे कि अचानक मुझे उल्टी आने लगी और मैं वहीं चापाकल के पास बैठ गया। अरमान ने पूछा क्या तुम ठीक हो? तो मैंने कहा ठीक हूँ, थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम जाओ, तब तक ढाबे पर जाकर नाश्ते का ऑर्डर करो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। अरमान बोला ठीक है, तुम जल्दी आना, मैं जाकर ऑर्डर देता हूँ, कहकर वो वहाँ से चला गया। मेरा सर तेज़ी से घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं एकदम से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पर मैं अकेला था। फिर मैंने सोचा शायद चक्कर की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा, और मैंने पानी की एक छौंक चेहरे पर मारी और मैं खड़ा हो गया
और ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। ढाबे पर जाकर अरमान और मैं एक ही टेबल पर खाने के लिए बैठ गए। अरमान ने कहा, खाना शुरू करो, पर मेरा दिल बिल्कुल नहीं था और मैंने पूरा खाना छोड़ दिया। अब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने वहाँ टेबल पर रखी हुई पानी की एक गिलास उठाकर पीने लगा। पानी गर्म था तो मैंने वहाँ पर खड़े एक नौकर से कहा, अरे यार, तुम लोग कम से कम उस सामने वाले चापाकल से पानी ले आते देखो, ये पानी कितना गर्म है, मुझसे पिया भी नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर खड़ा नौकर कहने लगा, भाई, सामने वाला चापाकल महीनों से ख़राब है, उसमें पानी कहाँ से आता है? ये पानी हम लोग 2 किलोमीटर दूरी से लाए हैं। कितनी गर्मी है, इसी वजह से पानी गर्म हो जाता है। नौकर की बात सुनकर हम दोनों एकदम चौंक गए। मैंने घबराकर उस नौकर से पूछा, अरे भाई, मजाक मत करो, हम लोग तो अभी उस चापाकल का पानी पीकर आए हैं और तुम बोल रहे हो कि वो ख़राब है। नौकर बोला, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो आप लोग, वो चापाकल महीनों से एकदम बंद पड़ा है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। नौकर की बात सुनकर हम लोग एकदम से डर गए। हमने खाना छोड़कर उस नौकर को कहा, ठीक है, चलो उस चापाकल के पास देखते हैं, ख़राब है या अच्छा। इतना कहकर हम लोग उस चापाकल तक आए और जैसे ही मैंने नल चालू किया तो वो बिल्कुल सूखा था, उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। मैं पूरी तरह से चौंक गया। मुझे लगा अभी तो हम दोनों ने इतना पानी यहाँ पर गिराया था, अचानक सब कहाँ चला गया? यहाँ की ज़मीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना देखते ही मेरा दोस्त अरमान कहने लगा, चल यार, यहाँ से भागते हैं। और हम लोग दौड़ते हुए बस में आकर बैठ गए। हम लोग डरे हुए थे और यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस निकलने में थोड़ी देर थी। हमने देखा उसी चापाकल के पास वो बुढ़िया खड़ी थी जो ढाबे पर मिली थी। हम दोनों बस से फिर नीचे उतर गए और सोचा चापाकल तर जाकर देखते हैं क्या माजरा है। हम लोग वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि एक बुढ़िया वहीं खड़ी है। हमने पूछा, कौन हो आप, यहाँ क्या कर रही हो? पर वो बुढ़िया बिल्कुल खामोश रही। हमने देखा कि बुढ़िया के सफ़ेद बाल नीचे गिर रहे थे। डर कर हम लोग नीचे जैसे ही देख रहे थे तो उस बुढ़िया के पैर में पूरे कीड़े लगे हुए थे। उसका पैर बिल्कुल सड़ा हुआ सा लग रहा था और उसके पैर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, मानो कोई गला हुआ सा जख्म हो। हम लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागे, लेकिन अचानक मेरा मोबाइल वहीं गिर गया। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाने की कोशिश की, मोबाइल वहाँ से गायब हो चुका था। मैं अपने मोबाइल को ढूंढने लगा तो मेरे दोस्त ने कहा, यार मोबाइल को छोड़, पहले जान बचाते हैं। फिर मैंने अरमान की बात पर मोबाइल ढूंढना छोड़ दिया और भागते हुए हम लोग आकर बस में बैठ गए। हमें ऐसे लग रहा था कि आज हमें वो चुड़ैल जान से मार ही देगी। हमने भागकर अपनी जान बचा ली। बस जैसे ही खुली हम लोगों ने सोच लिया कि अब हम लोग कोई ढाबे पर नहीं उतरेंगे, लेकिन अचानक ही सफ़र के दौरान मुझे खून की उल्टियाँ आने लगी। बस में बैठे सभी लोग मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। खैर, रात तो किसी तरह कट गई। हम लोग समझ चुके थे कि एग्ज़ाम देना अब मुमकिन नहीं है। बेहतरी इसी में होगी कि अब हमें घर लौट जाना ही सही होगा। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी और हमें आसपास कोई अस्पताल भी नज़र नहीं आ रहा था कि हम लोग वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकें। इतने में सुबह हो गई, लेकिन अभी भी घर पहुँचने में हमें 7 से 8 घंटे और लगते हैं। मेरी तबीयत ऐसी ख़राब देखकर मेरा दोस्त अरमान भी अपना एग्ज़ाम देना छोड़कर मेरे साथ आता है। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी तबीयत देखकर मेरे घर वाले घबरा गए और फ़ौरन मुझे अस्पताल ले आए। अस्पताल जाकर मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, पर मेरे जहन में वही बात लगातार चल रही थी। कौन थी वो बुढ़िया और मुझसे क्या चाहती थी? वो क्या कोई चुड़ैल थी? और मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक चुड़ैल थी। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मेरी और मेरे दोस्त अरमान की किस्मत अच्छी थी, वरना ये चुड़ैल के हाथों
हम बच नहीं सकते थे। ये थी खूनी ढाबे की कहानी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।